मसीह पुनर्जीवित है, स्वर्गलोक में जीवित है। यीशु मसीह पुनर्जीवित है, स्वर्गलोक में जीवित है। इस दुनिया में जल्दी आएगा वो राजाओं का राजा होकर के। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। मृत्यु देने वाले जहरीले दांतों को नाश कर दिया है, इसलिए मृत्यु देने वाले जहरीले दांतों को नाश कर दिया है, इसलिए अब जरा भी मृत्यु का भय नहीं, हम चुनौती दे रहे हैं। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। यीशु के जीने के कारण मैं सदा के लिए जिंदा हूँ। अब तेरे सिवा कोई जीवन नहीं, मेरा सब कुछ यीशु ही है। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। धरती पे हमेशा रहना नहीं, मेरे यीशु के सन्निध सदा। धरती पे हमेशा रहना नहीं, मेरे यीशु के सन्निध सदा। अब स्वर्ग में उन तक पहुँचने को दिन गिन गिन कर जी रहा हूँ। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह पुनर्जीवित है, स्वर्गलोक में जीवित है। यीशु मसीह पुनर्जीवित है, स्वर्गलोक में जीवित है। इस दुनिया में जल्दी आएगा वो राजाओं का राजा होकर के। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, जय हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ यू। सब लोग खड़े होते हुए और इस वचन को पढ़ें। जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, योहन्ना का 11 का 25। और रोमियो का 8 का 11 भी। ये दो वचन को पढ़कर प्रार्थना करके बैठें। യോഹന്നാൻ का 11 का 25. இயேசு அவனை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். ரோமியோ 8 का 11. அன்றியும் இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை
மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேதான உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார். Let us pray to the Lord. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज भी प्रिय लोग तेरे भवन में आकर आराधना करने के लिए भी एक और मैं अवसर हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद करते हैं। खुदावंद अभी भी तेरे नाम को महिमा के लिए रखा इस ऑफरिंग का भी प्रभु अंगीकार किया जाए, पवित्र किया जाए। इसका प्रतिबल प्रभु के वचन के अनुसार पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद अभी भी तेरे वचन के लिए हम इज्जतदार करते हैं लॉर्ड। प्रभु का आत्मा हमें आकर हमारे आत्मा में बातचीत करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरी वचन आत्मा है खुदा। हमारा आत्मा से बातचीत करने के लिए भी, हमारे जीवन में ये नए अनुभव नई सहमत प्राप्त करने के लिए भी खुदावंद सहायता किया जाए। बोल रहे हम भी तेरी आत्मा से केवल बोलने के लिए सहायता करना, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। बैठिए। கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதி உண்டாவதாக। सारी आदर महिमा प्रभु की हो। தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற உங்களை யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம்। प्रभु के समूह आया हुआ आप सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और आशीष देते हैं। இது ஆன்லைன் வழியாகவும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களை யாவரையும் கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையினாலே வார்த்தையை அனுப்பி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। और जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं आप सबको भी प्रभु अपने वचन द्वारा आशीष दें। இந்த நாள் விசேஷ நாள் என்று நாம் நினைவு கூறுகிறோம்। ये दिन को एक विशेष दिन करके हम मानते हैं। நாம் விசுவாசிக்கிற தேவன் உயிர்த்தெழுதலின் தேவனாய் இருக்கிறார் என்பதை உறுதிப்படுத்தின ஒரு நாளாக இருக்கிறது। जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं वो जिंदा परमेश्वर है, उसको स्थापित किया वो दिन है। அவர் உபதேசிக்கையில் சொன்னார், நான் இவ்வுலகத்தில் உள்ள மாம்ச சரீரம் உள்ள உங்களுக்கு மட்டும் தேவனாயிராமல், तो जो शरीर में है केवल उनके लिए परमेश्वर नहीं हूँ, ஆத்மாவிலே வாழ்கிறவர்களுக்கும் அவர் தேவனாயிருக்கிறார்। पर हर एक आत्मा जो जीवित है उसके लिए मैं परमेश्वर हूँ। இயேசு கிறிஸ்து உபதேசிகளே நாம் படித்த வசனத்தை, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான்। और लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मरेंगे तो भी जिएंगे। நம்முடைய இந்த உலக வாழ்க்கை இவனோடு முடிந்து விடவில்லை। हमारा सांसारिक जीवन शरीर से खत्म नहीं होता। We in spirit we are living forever। और आत्मा में हम सदा के लिए जिंदा रहेंगे। இயேசு கிறிஸ்து உபதேசிகள் ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறார், और यीशु मसीह लोगों से उपदेश करते हुए ये कहा, உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, तेरा हृदय व्याकुल ना हो, கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், परमेश्वर पर विश्वास रखो। என் பிதாவின் வீட்டில் अनेक வாசஸ்தலங்கள் உண்டு, और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। அந்த வீடு ஆயத்தப்படுத்தின பின்பு, और मैं जाकर तेरे लिए जगह तैयार करने के बाद உங்களை அந்த இடத்துக்குள் சேர்த்துக் கொள்வேன் என்று சொல்கிறார்। आकर मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा। This was recorded in the John chapter 14। और यूहन्ना 14 का अध्याय में ये लिखा है। Amen। आमेन। तो ஆகையால் கர்த்தர் ஒரு another level of life-க்கு வேண்டி கர்த்தர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார்। तो एक और आनंद जीवन के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। Amen। आमेन। So ஆகையால் நம்முடைய விசுவாசம் இவ்வுலகத்துடைய வாழ்க்கை தேவைகளுக்காக மட்டுமல்ல, நம்முடைய விசுவாசம் நித்திய காலமாக வாழப்போகிற வாழ்வுக்காகவும் இருக்கிறது। तो हमारा विश्वास केवल इस सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं है, पर जो अनंत जीवन तक रहता है हमारे जीवन के लिए है। காரணம் நம்மை சிருஷ்டித்த தேவன், क्योंकि जिसने हमें सृष्टि किया நம்மை முதலாவது ஆவியிலே சிருஷ்டித்தார், वो हमें आत्मा में पहले सृष्टि किया, இரண்டாவது இந்த சரீரத்துக்கு இந்த ஆவிக்கு ஒரு ரூபத்தை கொடுத்தார்। फिर
हमारी आत्मा के लिए एक रूप इस देह में दिया। இந்த சரீர வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு इसलिए इस देह का जिंदगी खत्म होने के बाद நாம் இன்னொரு வாழ்விற்காக கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். हमारी आत्मा एक और जिंदगी के लिए जाएगा। இதே வேதம் சொல்லுகிறது. यही वचन हमें बताती है। तो आगे இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நாம், तो यीशु मसीह को विश्वास करते हुए நாம் அவரை ஃபாலோ செய்கிற நாம், और उनके जो पीछे चलते हैं, நாம் இந்த சரீரத்திலே மரித்தாலும் பிழைப்போம். यदि शरीर में हम मौत को खमाए तो भी हमारी आत्मा जीवित रहेगा। அதை நினைவு கூறுக வேண்டிதான். और इस बात को स्मरण करने के लिए தன்னை பற்றுகிற விசுவாசிக்கிற ஃபாலோ செய்கிற டிசைபிளுக்கு தான் உயிர்த்தெழுந்த தேவன் என்று எழும்பி அவர்களுக்கு காட்சி கொடுத்தார். और इस बात को स्पष्ट करने के लिए अपने चेलों के लिए, अपने जो पीछे पीछे चल रहे थे सभी के लिए प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया और स्थापित कर कर दिखाया। நாம் மனுஷர நாம் मनुष्य हम जो எல்லா ஜனங்களும் உயிர்த்தெழுவார்கள். जो भी मनुष्य है सब पुनरुत्थान के दिन में जी उठेंगे। ஆல் ஹியூமன் பீயிங், हर एक इंसान। ஆனால் அந்த உயிர்த்தெழுந்து ரெண்டு விதமாக டூ பர்பஸ்க்கு வேண்டி அவர்கள் நாம் யாவரும் ஒரு நாள் ரிசரக்ஷன் டே காணப்போகிறோம். और जो दो कारण के लिए जी उठेंगे। ஒன்று ஜீவனுக்காக, एक तो जीवन के लिए, இன்னொன்று दूसरा தீமைக்காக. और बुराई के लिए। இது வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது. यही वचन साफ साफ हमें बताती है। நீதிமான்கள் ஜீவனுக்காக they will resurrected, और धर्मी जन जीवन के लिए जी उठेंगे, மற்றவர்கள் நித்திய அழிவுக்காக எழும்பியிருப்பார்கள். और जो अधर्मी है दूसरे लोग अनंत काल के नरक के लिए जी उठेंगे। இதை இயேசு கிறிஸ்து டிமான்ஸ்ட்ரேட் செய்யும்போது, और यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट करते वक्त சிலர் அதை விசுவாசிக்கவில்லை. बहुत लोग उसको विश्वास नहीं किया। இந்த சதுசேயர் கூட்டம் என்பது அவருக்கு மரித்த பிறகு ஒரு வாழ்வு உண்டுன்னு அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை. और सदस्यी लोग है, कोई कोई सरदार लोग है, मरने के बाद एक जिंदगी है, इस बात को विश्वास नहीं किया। அப்போ ஒரு கிண்டலாகவோ அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கும்படியோ ஒரு கேள்வி கேட்டனர். तब यीशु मसीह से उन लोग सवालों के ऊपर सवाल पूछते थे और टट्ठा कर रहे थे। நீங்கள் இதை மார்க் 22 பார்க்கலாம். मरकुस का 22वां अध्याय में ये देखते हैं। அங்கே ஒரு மனுஷன் மேரேஜ் பண்ணி அந்த ஒய்ஃபு அந்த கணவனார் மரித்து போனார். மீண்டும் மேரேஜ் செய்து அந்த ரெண்டாவது கணவனாரும் மரித்து போனார். இவ்விதமாகவே 7 திருமணங்கள் நடந்தது. கடைசியாக அவர் கேட்கிறார், நீங்கள் மரித்த பிறகு இந்த ஸ்திரியானவள் யாருக்கு கணவனாயிருப்பார் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். और यीशु मसीह से ऐसे सवाल पूछा था। एक स्त्री है, उसके पतियां एक एक करके मर गए, उसका 7 पुरुष था, उसको मरने की बात, और पुनरुत्थान में इनमें से कौन इसका असली पति होगा। அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், तब यीशु मसीह ने कहा, உயிர்த்தெழுதலில் पुनरुत्थान में கொள்வதும் கொடுப்பதும் இல்லை, लेना देना नहीं है, அவர்கள் பரலோகத்தில் தேவ தூதரை போல் இருப்பார்கள். क्योंकि वो स्वर्गलोक में अदृश्य से रहेंगे। In the kingdom of God, after the resurrection, तो पुनरुत्थान के बाद இந்த இவ்வளத்தில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப், கணவன் ஒய்ஃப், பிள்ளைகள், தகப்பன், இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அங்கு காணப்படுவதில்லை. तो माता पिता बच्चे पति पत्नी इस तरह के रिश्ता वहाँ नहीं है। அவர்கள் தேவதூதர்கள் போல இண்டிவிஜுவலாக தேவ சமூகத்தில் காணப்படுவார்கள். हर एक जन एक एक अलग अलग रहेंगे परमेश्वर के स्वर्गदूतों की तरह। கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो। சோ பரலோக ராஜ்யத்திலே तो स्वर्ग राज्य में அங்கே யாரோ ரிலேஷன், இப்போ நான் தனிமையாக தேவ சமூகத்தில் காணப்படும் தேவ தூதர்களை போல हमें एक एक व्यक्तिगत रीति से प्रभु के सामने होंगे। கர்த்தர் அவளை சொல்லி புரிய வைத்தார். तो इस बात को प्रभु ने
मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय में बताया। நாம் இன்னொரு லெவல் லைஃபை சந்திக்க போகிறோமா? क्या उस जिंदगी के लिए हम तैयार हैं? What in the resurrection day, what give the message to you? ये पुनरुत्थान का दिन का ये संभव आपको क्या संदेश दे रहा है? இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார், यीशु मसीह जी उठा அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டார். और स्वर्गलोक में उठा लिया गया, உண்மைதான். वो सच है। ஆனால் पर நாம் அவரை விசுவாசிக்கிற நாம் हम उस बात को विश्वास करते हुए நாம் நம்முடைய உயிர்த்தெழுதலில் என்ன பங்கை பெறப் போகிறோம்? हम हमारा पुनरुत्थान में क्या भाग, क्या फल लेने जा रहे हैं? ஆமென். आमीन। கர்த்தராகிய இயேசுவை நீங்கள் உயிர்த்தெழுந்தவர் என்று விசுவாசித்தாலும் சரி, விசுவாசிக்காவிட்டாலும் சரி, ஆனால் அவர் உயிர்த்தெழுந்த தேவன். ஆனால் அவரை விசுவாசிப்பின் மூலமாக நமக்கு உண்டான பாதிப்பு, நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ஜீவனுடையவர்களாக நாம் மறு வாழ்விற்காக கடந்து செல்வோம்। यीशु मसीह जी उठा, बातों को कोई विश्वास करे ना करे, पर बात तो सच है कि यीशु मसीह जी उठा है। पर हम जी उठेंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा, हम कहाँ होंगे? There is life after death. मृत्यु के बाद एक जिंदगी है। ஆமென்। आमीन। இது இந்த உயிர்த்தெழுதல் நாளின் செய்தியாக இருக்கிறது। यही पुनरुत्थान का दिन का संदेश है। இது நாம் விசுவாசிப்போம் என்றால் यदि हम इस बात को विश्वास करेंगे, நாமும் அதிலே நல்ல பங்கை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। विश्वास करके उसके अनुसार जिएंगे तो हम भी एक अच्छे भाग पाएंगे। ஆமென்। आमीन। கர்த்தர் நாம் இந்த உயிர்த்தெழுதலிலே நாம் பங்கு கொள்வதற்கு தேவ ஆலோசனை என்ன? और पुनरुत्थान में अच्छे भाग हमें मिलने के लिए हम क्या करना है? நாம் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறோம் हम बपतिस्मा लेते हैं, இல்லையா? है कि नहीं? இந்த ஞானஸ்தான முறையிலே நாம் பழைய மனுஷனை களைந்து பாவத்தை சிலுவையிலே அறைந்து நாம் கிறிஸ்துவோடு உயிர்த்தெழுதலிலே இணைக்கப்படுகிறோம் என்று வேதம் சொல்கிறது। और बपतिस्मा के समय हमारे पाप के शरीर को हम गाड़ देते हैं और पुनरुत्थान के लिए यीशु मसीह की पुनरुत्थान की समानता में जुड़ जाते हैं। ஆமென்। आमीन। அப்போ சிலுவை மரணம் இல்லாதபடிக்கு, ஒரு மரணம் இல்லாதபடிக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் கிடையாது। एक मृत्यु बिना एक पुनरुत्थान नहीं है। உண்மையான ஒரு ஞானஸ்தானம் என்பது तो सच्ची में एक बपतिस्मा பாவங்களை அடுக்கையிட்டு हमारे पापों को हम अंगीकार कर कर, மனம் திரும்பி मन फेर कर, இந்த பழைய மனுஷனை சிலுவையில் அறைந்து हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाकर இந்த ரிசர்வேஷனிலே நாம் ஜாயின்ட் ஆகிறோம்। और पुनरुत्थान में हम जुड़ जाना है। ஆமென்। आमीन। அந்த பாவங்களை கழுவுவதற்கு और पापों को धोने के लिए ஞானஸ்தான முறைமை பார்ன் ஆஃப் வாட்டர் அவசியமாக இருக்கிறது। जल से दोबारा जन्म लेना अवश्य है। இதை பவுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நீங்கள் இவ்விதமாக ஞானஸ்நானம் பெற்றீர்களே என்று சொல்கிறார்। इसलिए पौलुस ये लिखता है कि तुम भी ऐसे बपतिस्मा पाए हो। ஆமென்। आमीन। Praise the Lord. धन्यवाद। ஸோ இந்த ரிசர்வேஷன் நாளை நல்ல பங்கை பெற்றுக்கொள்வதற்கு तो पुनरुत्थान के समय हम अच्छे भाग पाने के लिए we also need to crucify. हमें त्यागना अवश्य है, क्रूसित होना अवश्य है। ஸோ இது என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்றாரு? क्या आप सोच रहे होंगे पास्टर ये क्या बोल रहे हैं? இவருக்கு வேற என்ன ஆயிட்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா? क्या पास्टर को कुछ हो गया? இங்க क्रूसिफाइड சொல்லும்போது क्रूस पर चढ़ाए जाना का मतलब, பால் சொல்கிறார், பால் गलातियन चैप्टर 2 वर्स 20, गलातियों की पुस्तक में पौलुस इस बात को लिखा है 2 अध्याय 20वां वचन में, கிறிஸ்துவுடனே சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன், अब मैं जीवित ना रहा, இனி நான் அல்ல, पर
मसीह मुझ में जीवित है கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார். और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ. Praise the Lord. आमेन. பவுல் தன்னை பற்றி அட்ரஸ் பண்ணும்போது तो पौलुस अपने विषय ये कहता है, நான் யார் என்றால் मैं कौन हूँ? I crucified with Jesus Christ. मैं वो हूँ कि जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்போது பவுலாக இல்லை. और जब यीशु मसीह की क्रूसित हो रहा था तब पौलुस वहाँ नहीं था, पौल नहीं था. அவன் பரிசேயர் சதுசேயர் கூட்டத்திலே வேத பண்டிதர்களாக சர்டிபிகேட் செய்து உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்தில் காணப்பட்டான். वो दूसरे लोगों के साथ, फरीसी लोगों के साथ मिलजुल कर एक अच्छे पद पाया था, मसीह की विरोध कर रहा था. அந்த மனுஷன் கிறிஸ்துவால் பிடிக்கப்பட்ட போது पर जब उसको परमेश्वर ने पकड़ा, அவன் கிறிஸ்துவை பெற்றுக்கொண்ட போது जब वो यीशु मसीह को पहचाना और ग्रहण किया, he addressing himself, और पौलुस अपने विषय ये कहता है, I crucified with Jesus मैं Christ. मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ. எப்படி crucified? कैसे वो क्रूस पर चढ़ाया गया? சிலுவையில் அறைந்தார்களா? क्या पौलुस को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाए थे? இல்லை. नहीं. அவன் தன் ஆசை இச்சைகளை சிலுவையிலே அறைந்தான். वो अपना शरीर की अभिलाषाओं को, अपने शरीर की व्यवस्थाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया. பழைய மனுஷனை சிலுவையில் அறைந்தான். अपने पुराना मनुष्यत्व के उसका क्रियाओं को उसने मार डाला. பின்பு சொல்லுகிறார், फिर कहता है, இனி நான் பிழைத்திருப்பது अब मैं जीवित हूँ तो நான் அல்ல, मैं नहीं हूँ, நான் क्रूஸ்ல நான் என்ன கிராசிஃபை பண்ணியாச்சு. क्योंकि मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया गया है. கிறிஸ்து என்னில் ஜீவிக்கிறார். पर मसीह मुझ में जीवित है. ஆமென். आमेन. அப்போ இந்த ரிசர்வேஷன்ல நாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவதற்கு, तो इस पुनरुत्थान में हम भाग लेने के लिए ஜீவனிலே பிரவேசிப்பதற்கு और जीवन में प्रवेश करने के लिए we also need crucified. हमें भी अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है. ஆமென். आमेन. நாம் பெயின்ஃபுல் கேரியரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. इसका मतलब ये नहीं है कि एक दुख अपने जीवन में उठाना है, பட் पर துக்கத்தோடு கூட ஒரு நம்முடைய பழைய மனுஷ அந்த ஜீவிதத்தை நாம் சாகடிக்க வேண்டும். सुख और दुख पर हमारा पुराना मनुष्यत्व को, जो पाप भरे जीवन है, उसको हम क्रूस पर चढ़ाना है. இவ்விதமாக மரித்தாதான் நாம் உயிர்த்தெழுதலிலே நாம் கிறிஸ்துவினுடைய நல்ல பங்கை பெற்றுக்கொள்வோம். इस तरह हमारे पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर हम जिएंगे, तभी जी उठने के दिन में अच्छे भाग पाएंगे. நான் இதனை பிபிலிக்கல் எவிடன்ஸோட பேசுகிறேன். और वचन के उदाहरण से हम बात करते हैं. Galatians chapter 5 verse 24. गलातियों 5 का 22. கிறிஸ்துனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். और गलाती 5 का 24 है हिंदी में. और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆக நாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக சாகாவிட்டால் நமக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதலிலே நல்ல பங்கு கிடைப்பதில்லை. इस तरह हम एक मौत को अपने जीवन में नहीं लाए तो हमारे पुनरुत्थान का बल नहीं मिलेगा. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. நான் உங்களை நீங்கள் உயிர்த்தெழுவார், கர்த்தர் உயிர்த்தெழு பரலோகத்தை காணப்படுவோம் என்று நான் விருதுவாக சொல்லி போறதுனால உங்களுக்கு யாதொரு பிரயோஜனம் இல்லை. प्रभु जी उठा है, हम भी जी उठेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे हम रीति से, साधारण रीति से बताने से कोई फायदा नहीं है. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததை பற்றி தியானிப்பதனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसको हम केवल मनन करने से काफी नहीं है. Until you are ensure your resurrection for the life. जब तक हम अपना पुनरुत्थान को हम पक्का ना करेंगे. Blessed be the name of the Lord. धन्य हो यीशु का नाम. So therefore Bible say நாம் பரலோகத்துக்கு போனாலும் நம்முடையது
இந்த பலத்தில் உள்ளதாக பார்க்கணும். पर हम स्वर्ग में जाएंगे तो जितने भी हमारे संगति में सबको वहाँ मिलना है. அங்கே நான் பாஸ்டர் இருக்க மாட்டேன். वहाँ मैं पास्टर नहीं होऊंगा. ஜஸ்ட் லைக் யூ ஒன்லி. सब एक जैसा ही होंगे. மேபி பிரைட் குரூப்பில் இருக்கலாம். तो हम दुल्हन के ग्रुप में होंगे. பட் எல்லாரையும் நாம் பார்க்கணும். पर एक दूसरे से हम वहाँ मिलना है. आमेन. आमेन. This is the hope of the resurrection day. यही पुनरुत्थान का आशा है. நான் அங்கே உங்களை காணாவிட்டால் நான் இங்கே செய்யப்பட்ட பிரசங்கள் எல்லாம் எனக்கு வீணாக இருக்கும். यदि आप लोगों को वहाँ नहीं मिलेंगे तो जो भी प्रचार करते हैं ये सारा व्यर्थ होगा. வேதத்தின்படி वचनानुसार நான் ஒரு நாள் உயிர் தெழுதப்பட போகிறோம். हम एक दिन जी उठेंगे. तो ஆகியத்தை இந்த நாளை நாம் நினைவு கூறுகிறோம். इसलिए इस पुनरुत्थान का दिन को भी हम स्मरण करते हैं. இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே और इस पुनरुत्थान का दिन में 3 வருஷமா கூட இந்த சீஷர்கள் கூட 3.5 साल तक यीशु मसीह के संग संग रहते थे चेले लोग भी பயந்து அவர் வீடுகளில் காணப்பட்டார்கள். उन दिनों में डर से अपने अपने घरों में थे. அவர் 2 காரியங்களுக்காக பயந்திருக்கலாம். 2 विषय से हम लोग डर रहे थे. ஒன்று, एक இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தபடினாலே यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया इसलिए இயேசு கூட இருந்தவர்களையும் தொடர்ந்து கண்டுபிடித்து சிலுவையில் அறைவார் என்று நினைத்திருக்கலாம். कौन कौन यीशु मसीह के साथ था उनको भी पकड़ाएंगे और उनको भी मरवा देंगे ये सोचा. ரெண்டாவது பயம். और दूसरा भय இவர் எப்படிப்பட்டவரோ ये कैसा व्यक्ति है पता नहीं. சிலுவையில் அறைந்த பிறகு எழும்பி இருக்கிறாரு. क्रूस पर चढ़ाने के बाद भी मृत्यु के बाद भी ये जी उठा है. सो இவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்று நினைத்தும் பயந்திருக்கலாம். ये कैसा व्यक्ति है इससे भी वो डर रहे थे. आमेन. आमेन. அப்பொழுது சீசர்கள் மத்தியிலே तब चेलों के बीच में அவர் பூட்டி இருந்த ரூமிலே दरवाजा बंद था. அந்த ரூமிலே வெளிப்பட்டார். और बंद कमरे के अंदर चेले लोग जब डर के बैठे थे उनके बीच में प्रभु दर्शन दिया. அப்பொழுது சொல்லுகிறார், तब कहा பயப்படாதீங்கள், डरो मत, உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். शांति हो. ஆமென். आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. மகதலேனா மரியாள் ஸ்திரீகள் அவரை கல்லறையிலே யூத முறைமையின்படி அவர்கள் சரீரத்திற்கு இந்த பெர்ஃப்யூம் எல்லாம் போட்டு பாதுகாக்கப்படுகிற ஒரு முறைமை யூதர்கள் இருந்தது. और यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार खबर में रखा हुआ लाश के ऊपर सुगंध डालते हैं. तो माता मरियम और भी मगदलेना मरियम ये सब औरतें जाकर उनको सुगंध डालने के लिए कब्र के पास गया. அவர் கல்லறை திறந்து இருந்தது. तब उन्होंने देखा कब्र तो खुला है. அங்கு வைத்த சரீரத்தை காணவில்லை. और अंदर रखा हुआ शरीर वहाँ नहीं था. அப்போ அழுது கொண்டிருந்தார்கள். तब उन लोग रोने लगे. அப்போ இயேசு தென்பட்டார். तब यीशु मसीह उनके सामने दर्शन हुआ. Don't cry. और कहा मत रो, मैं I am the Christ. मैं मसीह हूँ. ஆமென். आमेन. இப்பொழுது என்னை தொடாதே. अभी मुझे नहीं छूना. Now I am spiritual different body. क्योंकि मैं पहले का जो शरीर में नहीं हूँ. तो நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்த தோமஸ் சீஷர் और तोमा को जब ये बात पता चला அவன் விசுவாசிக்கவில்லை. तोमा हमारे भारत देश में भी आया, वो इस बात को विश्वास नहीं किया. அவர் சொன்னா, उसने कहा நான் அந்த ஆணி அறைந்த ஹோல்ல கையை போட்டு பார்த்தாபடி நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். उसने दूसरे चेलों से कहा जब तक मैं अपनी उंगली उनकी फसली में डाल के ना देखूं जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. கர்த்தர் காண்பித்தார். तब यीशु मसीह उसके सामने दर्शन हुआ. கையை போட்டு பாரு. कहा डाल के देखो. கண்டு விசுவாசிக்கிறதை காட்டிலும் காணாமல் விசுவாசிப்பது நலம் என்று சொன்னார். तुम देख के विश्वास कर रहे हो, जो अनदेखे में विश्वास करते हैं वो धन्य है. அந்த சீசர் தான்
இந்தியாவுக்கு வந்து और वही चेला भारत देश में आया கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார். और मसीह की सुसमाचार प्रचार किया. அவர் வந்து பிரசங்கித்தது, ஒரு சர்ச்சு கட்டினது இப்பொழுதும் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிறது. और तोमा ने भारत देश में आकर हमारे जिला में जो पहला कलीसिया जो बनाया, चर्च बिल्डिंग बनाया, वो अभी भी है. ஆமென். आमीन. தேவ சேனை நான் பார்த்திருக்கிறேன். हम उसको देखा है जाकर. நான் முன்பு சின்ன வயசுல எனக்கு தெரியாம இருந்தது. बचपन में उसके बारे में हम नहीं जानते थे. இதை கேள்விப்பட்ட பிறகு அங்கே போய் பார்த்தேன். पर जब उस बात को हमने सुना था, वहाँ जाकर देखा. ஆம், தோமஸ் சீசன் இந்தியாவுக்கு வந்ததும் ஊழியம் செய்ததும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ரூவ். और थॉमस भारत देश में आया, सेवा किया, इसका सारे सबूत अभी भी है. ஆமென். அவன் இந்த ரிசர்வேஷன் லைஃபை கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு जब यीशु मसीह की पुनरुत्थान का साफ साफ उसको पता चला, பெந்தைக்கோஸ்து நாளிலே தேவ ஆவியினாலே நிறைந்த பிறகு जब पेंतेकोस्ते दिन में पवित्र आत्मा से भर गया था, அவன் 60 நாள் யாத்திரை செய்து இந்தியாவுக்கு வந்ததாக சரித்திரம் சொல்லுது. वो 60 दिन सफर करके भारत देश में आया. ஆமென். आमीन. இவ்விதமாக சுவிசேஷம் இந்தியாவுக்கு 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாகவே சொல்லப்பட்டது. इस तरह 2000 साल पहले ही भारत देश में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया. ஸோ ஆகையால் இந்த சம் கிறிஸ்டியன் ஃபாரின் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நோ ஃபாரின் கார்டு. நாம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலே இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கிக்கப்பட்டார். बहुत लोग ये कहते हैं यीशु मसीह कोई पराया देवता है, फॉरेन गॉड है, हमारा कोई लेना देना नहीं है. நோ, ऐसे नहीं. அந்த உயிர்த்தெழுந்த தேவன் என்றும் சாட்சி கொடுக்கிறார். उस दिन जीव उठा जीवित परमेश्वर आज भी गवाह देता है. என்றும் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறார். आज भी हमारा पापों को क्षमा करता है. என்றும் நமக்கு ரிசர்வேஷன் ஒரு நம்பிக்கை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்கிறார். आज भी हमें पुनरुत्थान का वो विश्वास दिलाता है. ஆமென். आमीन. நாம் விசுவாசிக்கிறோமா? क्या हम विश्वास करते हैं? We are looking for the new resurrection day. हम उस पुनरुत्थान का दिन का याद में जी रहे हैं. இதை பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் எசேக்கியேல் திக்கிறதன் மூலமாக அதை டிமான்ஸ்ட்ரேட் செய்து காண்பித்தார். और एजेकिएल भविष्यद्वक्ता के समय में इस बात को, जैसे पुनरुत्थान होगा, लोग जी उठेंगे, इस बात को प्रभु ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया. ஸோ ஆக இந்த ரிசர்வேஷன் டேல சொல்லுவதற்கு we also need to crucified on the cross. यदि हम पुनरुत्थान में भाग लेना चाहते हैं, हम भी अपने अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना है. நான் லாஸ்ட் இயர் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கிறது. और पिछले साल इस बात को भी बताया. சிலர் கிராஸ் செஸ்ட்லையும் கையிலையும் வேற எங்கெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. और कोई लोग क्रूस के निशान अपने शरीर में कहीं लगाते हैं या गले में माला में पहनाते हैं. தப்பு கிடையாது. वो गलत तो नहीं है. பட் ஏன் வைத்திருக்காள் என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது. क्योंकि क्यों पहनाते हैं, क्यों रखा है, खुद को पता नहीं है. நான் ஒரு சினிமா ஆக்டரை கவனித்து அவருடைய இதிலும் இந்த கிராஸ் போட்டிருந்ததை பார்த்தேன். कोई सिनेमा एक्टर है, उनके गले में भी एक क्रूस टांग रहा है. ஆனால் வேதத்தின்படி पर वचन अनुसार இந்த கிராஸை ஏன் அணிகிறோம் என்றால், क्रूस को क्यों पहनते हैं? யூ crucified our desire. हम अपने शरीर के अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया है. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. இதை பார்த்த உடனே இது நாம் மரணத்துக்குள் ஆவதற்கு, நாம் மரிப்பதற்கு, நம்முடைய ஆசை இச்சைகள் இவ்வளவு காரியங்களை crucified. हम हमारे शरीर के अभिलाषाओं को, संसारिक अभिलाषाओं को मारने के लिए तैयार है, इसको दिखाते हैं. நாம் யாருக்கும் தெரிந்தபடியே और हम सब जानते हैं, நம்முடைய ஆசை இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக பரலோகத்துக்கு போக முடியாது என்று வேதம் சொல்கிறது. हम अपना शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के द्वारा हम स्वर्ग लोक में जा नहीं सकते. ஏன்? क्यों?
இந்த சரீரம் உலகத்தோடு போகக்கூடியது. क्योंकि ये शरीर इस संसार से खत्म है நாம் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு வேற ஒரு லெவல் லைஃப்ல சந்திக்க போகிறோம். और पुनरुत्थान के बाद हम एक और रूप में जीवित रहेंगे. ஆமென். आमेन. இந்த சரீரத்தோடு இந்த சரீரத்தை செய்த பாவத்தோடு பாவ இச்சைகளோடு அங்கு செல்ல முடிவதில்லை. इस शरीर के साथ, इस मांस और लहू के साथ जो पाप करते हैं, उस पाप के साथ हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. therefore அதை சாகடிக்க வேண்டும். इसलिए उसको हम क्रूस पर चढ़ाना है. நம்புறீங்களா இத? क्या विश्वास करते हैं? என்ன பாஸ்டர் இப்படி பேசிட்டு இருக்கீங்க? क्या पास्टर इस तरह की बातें कहते हो? yes this is true. ये सच है. பவுல் சொல்கிறார், पौलुस यूं कहता है, I crucified with Jesus Christ. मैं अपने अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाया दिया है. அவன் தொடர்ந்து சொல்கிறார், और आगे बताता है, therefore इसलिए நான் இனி நான் அல்ல, अब मैं नहीं हूँ, now I live for Christ. मैं मुझ में प्रभु जीवित है. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. நீ சிலுவையில் அறையாதபடிக்கு ரிசர்வேஷன் நாளை நீ கொண்டாடிட்டியோ கையெடுத்திட்டோ யாதொரு காரியம் கிடையாது. तो हम उसमें भाग लिए बिना हम ताली बजाने से, मनाने से कोई फायदा नहीं है. ஆமென். आमीन. நான் மரிக்காதபடிக்கு உயிர் தெழுந்தேன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. हम मरे बिना जी उठेंगे कैसे बोलेंगे? There's no hope. Without dying, you get no. There is no resurrection. मरे बिना जी उठ नहीं सकते. Bible says, वचन कहता है, ஒரு கோதுமை மணியானது एक गेहूं நிலத்தில் விழுந்து செத்தால் ஒழிய गेहूं का बीज जमीन में जब गिरेगा वो मर जाएगा, அது புதிதான விருட்சங்களை வளர முடியாது. तभी उसमें से एक नया पौधे उगते हुए आएगा. ஸோ ஆகையால் பழைய மனுஷன் பழைய பிஹேவியர், பழைய டிசையர், ஆமென், நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு டிவைன் நேச்சராக இல்லை, எல்லா சுபாவங்களையும் சிலுவையில் அறைந்து சாகாவிட்டால், तो इसलिए हमारा पुराना मनुष्यत्व को, पुराना स्वभाव को, पुरानी सारी बातों को, अभिलाषाओं को जब तक हम नहीं मारते, ஆமென், आमीन, நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை உயிர்த்தெழுக்கு நேராக நாம் ஆயத்தப்படுத்த முடியாது. हम उस पुनरुत्थान के लिए तैयार हो नहीं सकते. இது தேவனுடைய வார்த்தை. ये प्रभु का वचन है. ரெண்டாவதாக, और दूसरा, you must sealed with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से मोहर लगा दिया जाना है. நாம் வாசிக்க கேட்ட வசனத்திலே जो वचन हमने पढ़ते हुए सुना, ரோமர் 8:11, 8 का 11 में, just read the word Danny. 8:11, ரோமர் chapter 8:11. பைபிள் இருக்கிறவங்க you have to open the Bible and read. அண்டியும் இயேசுவை மரித்தொழுந்து எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், கிறிஸ்து மரித்தொழுந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கேடான உங்கள் சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார். पढ़ लो. ரோமர் 8:11. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். प्रभु की महिमा हो. அல்லேலூயா. हालेलुया. அவர் தம்முடைய ஆவியிலே நம்மை முத்திரிக்கிறார் என்றால், वो अपने आत्मा से हमें मोहर लगा रहा है, तो காரணம் என்னவென்றால், कारण क्या है? நம் உயிர்த்தெழுதலிலே நம்மை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக. और पुनरुत्थान के दिन में हमें जिलाने के लिए. ஆமென். आमीन. ஸோ ஆகையால் நாம் சாகிறதுக்கு முன்னதாக, इसलिए हम मरने के पहले, ஆமென், அட்லீஸ்ட் சாகிறதுக்கு முன்னாக कम से कम हम मरने की मौत के पहले, அவன் இப்போவுமே செய்திருக்க வேண்டும். अभी से हम करना है.
or before the death. या फिर मरने से पहले கிறிஸ்துவின் ஆவியினாலே நீங்கள் முத்திரிக்கப்பட வேண்டும். प्रभु की आत्मा से हमें मोहर लगाया जाना है. அப்படி முத்திரிப்பீர்கள் என்றால் यदि आत्मा से मोहर लगा दिया गया है நாம் மீட்கப்படும் நாளில் இந்த சரீரம் உயிர்த்தெழும்போம். और उनके आत्मा हम पर बसा हुआ इसके कारण हम भी जी उठेंगे. ஆமென். आमेन. அந்த ஆவியின் பலத்தினாலே நாம் ஜீவிக்கிறவர்களாக மாறுவோம் ஜீவனுக்கென்று. और उस आत्मा से हम जिलाए जाएंगे जीवन के लिए. This was acknowledged by the Paul. ये पौलुस अपने पत्र में लिखा है. ஆமென். आमीन. நாம் படிக்கிறோம், வசனம் படிக்கிறோம் உண்மைதான். हम वचन तो पढ़ते हैं. பட் த வசனம் நம்மோடு பேசுனதா? क्या ये वचन हमसे बात किया? அப்ப இந்த வசனம் உங்களோடு பேசுகிறதா? क्या ये वचन आपसे बात कर रहा है? நான் எந்த லாங்குவேஜில் பேசுனது இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். कौन सा भाषा में संदेश दिया जा रहा है वो बात नहीं है. பட் இந்த வார்த்தை உங்களோடு பேசும்போது, पर ये वचन आपके साथ जब बात करता है, பேசின வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, और जो बोला गया शब्द को आप ग्रहण करते हैं, ஸோ பரிசுத்த ஆவியை பெற வேண்டிய ஒரு வாஞ்சை, ஒரு விருப்பம், ஒரு தாகம் உண்டாகும். पवित्र आत्मा पाने का एक लालसा, एक चाहत आ जाएगा. நான் சபையிலே காண்கிறேன், और कलीसियाओं को हम देखते हैं, பரிசுத்த ஆவியை பெற வேண்டும் விருப்பம் இருக்கிறது, कोई कोई को पवित्र आत्मा पाने का आशा है, தன தாகம் இல்லை. पर प्यास नहीं है. வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है, நீதி மேல் பசி தாகம் உடையவர்கள் பாக்கியவான்கள், जो धार्मिकता के ऊपर भूखे हैं, प्यासे हैं, वो धन्य है, நான் அவர்களை நிரப்புவேன். वो तृप्त किया जाएंगे. ஆமென். आमीन. விசுவாசத்தோடு அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள், வாஞ்சியோடும் விருப்பத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தான் என்னுடைய ஆவியை கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார். जो प्यासा है, भूखा है, उनको ही मैं दूंगा बोल के प्रभु ने वायदा किया है. ஆமென். आमीन. இந்த ஆவி நமக்குள் வாசம் செய்யும்போது, जब प्रभु की आत्मा हमारे अंदर बसा रहेगा, we are ensuring in our resurrection day. हम पुनरुत्थान का भरोसा लेते हैं. ஆமென். आमीन. இல்லை நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆம், விசுவாசிக்க வேண்டுதான். ஆனால் விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அனுபவம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. इसको छोड़कर हाँ मैं विश्वास करता हूँ बोलने से काफ़ी नहीं है. विश्वास तो करना चाहिए. विश्वास के द्वारा जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त भी करना है. இந்த ரிசர்வேஷன் டேக்கு முன்னாடி, और ये पुनरुत्थान के दिन के पहले இந்த சீஷர்கள் இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள் தான். चले लोग यीशु मसीह को विश्वास तो कर रहे थे. மிரக்கலை எல்லாம் பார்த்தவர்கள் தான். यीशु मसीह ने किया हुआ हर एक चमत्कार को अपने आंखों से देखा. கர்த்தரை துதித்தவர்கள் தான். और प्रभु के पीछे पीछे जय जयकार करते हुए चल रहे थे. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரித்த செய்தி கேட்டபோது, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जब ये संदेश सुना, பயந்து उनको डर आ गया. வீடுகளை ஒளித்து கொண்டார்கள். वो अपने अपने कोठरी बंद करके घर के अंदर ही बैठ கொஞ்ச गए. நாள் கழிந்து பத்ரோசெல்லாம் மீன் பிடிக்கவே சென்று விட்டார்கள். और कुछ दिन बाद पतरस मछली पकड़ने के लिए भी निकल गया. ஆம். பிறகு கர்த்தர் பார்த்தார், நீங்க இப்படி ஒன்றும் சொன்ன பண்ண முடியாது. तो यीशु मसीह ने देखा इन लोगों को ऐसे छोड़ने से कोई काम का नहीं है. நீங்கள் ஜெருசலேமிலே காத்திருங்கள். इसलिए यीशु ने कहा जाओ यरूशलेम में मेरे लिए ठहरो. உன்னிடத்தில் பலம் வரும் வரை, ऊपर की सामर्थ पाने तक you wait upon the Lord. प्रभु के बाट जोते रहना. அப்பொழுது 3.5 வருஷம் இவரோட விசுவாசத்தில் வீணா போயிட்டதா? क्या 3.5 साल तक यीशु मसीह के पीछे चलने का वो समय व्यर्थ गया? விசுவாசத்து உண்மைதான், विश्वास तो कर रहे थे, ஆனால் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. पर जो प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं किया. பலத்தை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. ऊपर का बल प्राप्त नहीं किया. அந்த பலத்தினால் ஆவினால் நிரப்பப்படும் வரை जब तक ऊपर के बल से उन लोग पूरा नहीं हुआ, भरा நீங்க नहीं வேற गया, எங்கேயும் போக வேண்டாம்.
इसलिए प्रभु ने उनको कहा और कहीं नहीं निकलना, You stay in the Jerusalem. यरूशलेम में ठहरो। Amen. आमेन। அந்த பலன் பெற்ற பிறகு ऊपर की बल पाने के बाद நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் तुम இருப்பீர்கள். मेरा गवाह होंगे। Amen. आमेन। Why? क्यों? அந்த பலன் கிடைக்கிற வரை ऊपर நீங்கள் का बल पाने तक பயந்துட்டா இருப்பீங்க. डर रहता है। Amen. आमेन। ஆனா அந்த பலன் தேவ ஆவியினால கிடைக்கும் போது जब ऊपर का बल प्रभु की आत्मा का बल हमें मिलती है, ஓ பேதுரு மதலித்த பேதுரு இங்க வந்து சாட்சியா இருந்து பிரசங்கிக்கிறான். और पतरस जो पहले इनकार करता था यीशु मसीह को, वो भी खड़ा होकर सुसमाचार सुनाने लगे। ஆம், நாம் உயிர்த்தெழுதலிலே நமக்குள் வாசம் செய்கிற ஆவியானவர் நம்மை உயிர்த்தெழுதலிலே பலத்தை தருகிறார். और पुनरुत्थान में के समय के लिए प्रभु हमें बल देता है। Amen. आमेन। So therefore வேதம் சொல்கிறது, इसलिए वचन कहता है the revelation, और प्रकाशित वाक्य में, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள். जो प्रभु में मरे हैं वो अब से लेकर धन्य है। Amen. आमेन। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? கிறிஸ்துவினுடைய ஆவியாகிய பசுத்த ஆவியில் இறந்தவர்கள். और जो मसीह की आत्मा पाकर प्रभु में मरे हैं இவர்கள் பாக்கியவான்கள். वो धन्य है। ஏன் பாக்கியவான்கள்? क्यों धन्य है? அவர்கள் இந்த ரிசரக்ஷன் டேயிலே எழும்பி அந்த அவரை பலம் செய்து எழுப்ப வைத்து நல்ல பங்கை பெறுவார்கள். क्योंकि पुनरुत्थान के दिन में वो नया बल प्राप्त कर कर जी उठेंगे और अच्छे भाग पाएंगे। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। சும்மா படிப்பதற்கல்ல, साधारण रीति से पढ़कर छोड़ने के लिए नहीं, கேட்பதற்கு மட்டுமல்ல, केवल सुनने के लिए नहीं, இது நம்முடைய வாழ்க்கையில அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். ये हमारा जीवन में हम अनुभव से मालूम करने का विषय है। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி அவர் பெற்று கொண்டவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆவார்கள். और जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर कर उनको ग्रहण किया है वो उनकी संतान है। ஆமென். आमीन। ஸோ ஆகையால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த ரிசரக்ஷன் நாளிலே நாம் தேவனுடைய பலத்தினாலே, தேவனுடைய ஆவியின் பலத்தினாலே நாம் எழுந்திருக்க போகிறோம். तो पुनरुत्थान के दिन में आत्मा का बल से हम भी जी उठेंगे। ஆமென். आमीन। இட் மே பி இன்டெலெக்சுவலி இது ஒரு புரியாத காரியமாக இருக்கலாம். हमारे दिमाग से इन बातों को समझ नहीं ले सकते हैं, பட் பை த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட், पर प्रभु की आत्मा के द्वारा, ஆமென், आमीन, யூ வில் கன்விக்ஸ்ட். हमें ये बात पता चलता है। நாட் only conviction, it will give strength. और केवल पता करने में नहीं है, वो हमें नया बल भी देता है, It will hope to you. वो आशा दिलाता है। ஆமென். आमीन। நான் மரித்த பிறகு நான் உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே நான் ஜீவனில் பிரவேசிக்க எழும்ப முடியும். मैं मरूं तो भी जी उठने के दिन में अपने अपने भाग के लिए जी उठूंगा। ஒருவன் சிலுவையில் தான் அறையப்படாவிட்டால், यदि कोई अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाता है, சாரி வேர்டு மீனிங் எடுக்காதுங்க, इसका शब्द का अर्थ ना लें, நாம் நம்முடைய ஆசை இச்சைகளை பழைய மனுஷனை சிலுவையில் அறையாவிட்டால், इसका मतलब हम पुराना मनुष्यत्व को जो शरीर की अभिलाषाओं से हम गुजर रहे थे उसको हम क्रूस पर नहीं चढ़ाया तो there is no good scope in the resurrection. और पुनरुत्थान में कोई आशा नहीं है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। கர்த்தர் இந்த நாளிலே तो आज का दिन கர்த்தர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு இந்த பேக் ஸ்டைல ஆன சீசர்களை போய் சந்திக்கிறார். ये जो पीछे हटे हुए थे चेलों से मिला, கர்த்தர் இந்த சந்திக்கிற ஒரு நாளாக இருக்கட்டும். और हमें भी मिलने वाला एक दिन हो। பயமாயிருந்த சீசர்களை கர்த்தர் போய் சந்தித்தார். जो डरे हुए थे चेलों से प्रभु मिला, பின்வாங்கி போன சீசர்களை போய் சந்தித்தார். और डर मार कर पीछे हट गए थे उन चेलों से प्रभु मिला। ஆமென். आमीन। நாம் பின்வாங்கி இருக்கோமா முன்வாங்கி இருக்கிறோமா? क्या हम पीछे चल रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं? நீங்களே அதுக்கு சாட்சி. खुद को पता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ ஆவியானவர் உணர்த்துவாராக. प्रभु की आत्मा आपको निरुत्तर करेंगे।
The purpose of the preaching, तो आज के संदेश का उद्देश्य you be prepared for the best resurrection day. आप उस पुनरुत्थान के दिन के लिए तैयार रहें। இது பவுலோப்போஸ்தலன் சிந்தனையிலே இருந்தது. ये पौलुस के विचार में था। நீங்கள் பிலிப்பியர் 3:10 படிக்கும்போது फिलिपियों 3:10 में यदि पढ़ते हैं, நான் இதை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். इस बात को बोल के हम खत्म करेंगे। இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் அவருடைய மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி எப்படியாயினும் நான் மரித்தொழிந்து உயிர்த்தெழோடு எழுதுவதற்கு தகுதியாகும் படிக்க என்று சொல்கிறார். Philippians chapter 3 verse 10. ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रदानों और Philippians chapter 3 verse 10. ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों को सहभागी होने की मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। Amen. और எப்படியாவது என்னன்னா his desire तो விருப்பத்தை மினிஸ்ட்ரியிலே காண்பிக்கிறதை பார்க்கிறோம். ताकि वो किसी भी रीति से मरहु में से जी उठकर उस पद तक पहुंचो। किस डिजायर, ये उसका आशा है, किस पर्पस, इसका चाहत है। आमेन आमेन। நம்முடைய விருப்பம் டிசைர் என்னது? हमारा चाहत और उद्देश्य क्या है? check your desire and all things. हमारा आशा और हमारा उद्देश्य क्या है? ஏன்னா இப்போது நீங்க இப்படி செய்துன்னு சொன்னா சிலருக்கு கோபம் வரும். और कोई इस बात को बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे। Some people may away from the fellowship because of the hardened word of God. परमेश्वर के कठिन शब्द को सुनने से सह नहीं पाते हैं, इसलिए संगति नहीं रखते हैं। और சிலர் சொல்வார்கள் இப்படி பாஸ்டர் போயிட்டு இருந்தா யாருங்க கூட வருவாங்கன்னு. कोई कहेंगे पास्टर ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे तो कौन आएंगे? नो, ऐसे नहीं। நான் உயிர்த்தெழுதலிலே நல்ல பங்கு பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு, पुनरुत्थान के दिन में अच्छे भाग पाने के लिए, ஆமென், நான் கிறிஸ்துவினோட காணப்படும்படிக்கு, हम मसीह के साथ रहने के लिए। பவுல் சொல்கிறார், पौलुस कहता है உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை என்னில் காணப்படும்படிக்கு, और मृत्यु जय के सामर्थ्य पाने के लिए। ஆமென், आमेन। நான் அவருடைய பாடுகளிலே ஐக்கியத்தை நான் தெரிந்து கொள்வதற்கும், और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ஆமென், आमेन। praise the Lord. हालेलुया। நான் நல்ல பங்கை பெறும்படியாக வாஞ்சிக்கிறேன். कैसे भी हो उस पद तक पहुंचो। Dear church, इसलिए कलीसिया நம்முடைய விருப்பத்தை மாற்றிக்கொள்வோம். हम हमारा चाहत को बदलें। நான் உயிர்த்தெழுதலில் நல்ல பங்கை பெற்றுக்கொள்ளுதல், पुनरुत्थान के समय हम अच्छे भाग पाएं। நாம் படிக்கலாம், हम पढ़ते हैं, நல்ல வேலை கிடைக்கலாம், अच्छे जॉब करते हैं, வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம், कभी अच्छे नौकरी नहीं भी हो सकते। இவ்வளவுத்துள்ள நன்மைகளை நாம் பெற்றும் பெறாமலும் இருக்கலாம். இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர். संसारिक रीति से हमें कुछ मिले ना मिले। பவுல் பவுல் அப்போஸ்தலர் இவ்வுலக வாழ்க்கையிலே அவன் எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணினான் என்று விதம் சொல்கிறது. पौलुस अपने जीवन में संसारिक बातों को नष्ट समझा। அவன் நன்கு படித்தவர், वो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, இஸ் வெரி ஹானரபிள் பர்சன், बहुत आदरणीय व्यक्ति था, பரிசேய சதுசேயர் மத்தியிலே இவருக்கு பெரிய ஒரு பொசிஷன் இருந்தது. और संसार के सरदारों ने इनको अच्छे पद में रखा था.
பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அதில் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் நன்கு கற்று தேர்ந்தவர். और पुराना नियम क्या सारे बातें मूसा का व्यवस्था को अच्छी तरह जानता था. அவனுடைய பழைய வாழ்க்கையிலே கப்பலை கூட தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டவராக இருந்தாராம். उनके पास जहाज भी था. He was a very rich man. तो इसका मतलब बहुत धनवान था. ஆனால் கர்த்தரால் பிடிக்கப்பட்ட போது पर जब यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, அவனுடைய சிந்தனை மாறுகிறது. उनका विचार सब कुछ बदल गया. ஓ, நான் எப்படியாவது இந்த உயிர்த்தெழுதலின் நாளிலே நல்ல பங்கை பெற வேண்டும். मुझे उस पद तक कैसे भी पहुंचना है. அவன் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை எனக்கு பெற்றாக வேண்டும். उस मृत्युंजय का सामर्थ्य मुझे पाना है. தேவ பலத்தை எனக்கு பெற்றாக வேண்டும். परमेश्वर का बल पाना है. எந்த விருப்பத்தையும் தானத்தோடு और விருப்பத்தோடு इस आशा से और चाहत से அந்த வாழ்க்கையை ஓட்டுகிறதை பார்க்கிறோம். वो अपना जीवन बिताया. ஆமென். आमीन. நான் எப்படி வாழ்கிறதை காட்டிலும் எதற்காக வாழ்கிறோம் என்பது முக்கியம். हम कैसे जी रहे हैं उससे बढ़कर हम किसके लिए जी रहे हैं वो महत्व है. What purpose you are living? हम किसके लिए जी रहे हैं. அதை உங்களுக்கு தெளிவாக டைரக்ஷன் தெரிய வேண்டால் और हमारा दिशा ऐसे सच सही रीति से है तो your lifestyle will change. हमारा जीविका का तरीका ही बदल जाएगा. Hallelujah. आमीन. எப்படி பவுல் அப்போஸ்தலனின் லைஃப் ஸ்டைல் மாறினதோ कैसे पौलुस का जिंदगी बदल गई, அப்படியே நாம் மாறிடுவோம். वैसे ही हम भी बदलेंगे. நாம் பலசாலிகளாக மாறுவோம். हम बलवंत हो जाएंगे. ஸ்பிரிட் ஆஃப் த லார்ட்ல நாம் நிறைந்தவர்களாக காணப்படுவோம். और पवित्र आत्मा से, प्रभु की आत्मा से बलवंत होंगे. எந்த பலவீனத்திலும் தேவ பலத்தை நீ உணர்வீர்கள். हर दुर्बलताओं में परमेश्वर का बल को हम अफसोस कर सकते हैं. ஆமென். आमीन. அவன் எல்லாம் எனக்கு நஷ்டமாய் போனாலும் सब कुछ नष्ट हो गया तो भी அவன் ஒன்றை நஷ்டம் என்று ஒன்றை நாடி தேடுகிறான். वो एक अच्छे पद के और अपना निशान लगाया. Amen. He is the only very sincere apostle वो एक अच्छे प्रेरित था to lead the people लोगों को मार्ग में ले चलने के लिए, for the eternity. अनंत जीवन के लिए. Amen. आमीन. Let us change our thought. हम भी हमारे विचारों को बदलें. Let us crucify all our desire and fleshly thought of this world. और संसारिक अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को हम क्रूस पर चढ़ाएं. Our life must be transformed. हमारा जीवन रूपांतर होना है. கிறிஸ்து இன்று வருவார் என்றால் यदि आज यीशु मसीह आएंगे तो நாம் அவரோடு காணப்படுவதற்கு, हम उनके साथ उठा ले जाने के लिए நாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆவதற்கு और उसके लिए हम रूपांतर होने के लिए இந்த டிசையர் நமக்கு தேவை. ये चाहत हमें जरूरी है. ஆமென். Amen. இந்த டிசையர் இருக்கும்போது जब ये चाहत हमारे पास தேவ रहती है, ஆவியானவர் प्रभु की आत्मा, கிறிஸ்து எப்போது வந்தாலும் பரவாயில்லை, मसीह कभी भी आएंगे, இரவு வந்தாலும் பரவாயில்லை, रात को आएंगे, வேலை செய்திருக்கும் போது வந்தாலும் काम பரவாயில்லை, करते वक्त आएंगे, எந்த வேலை இருந்தாலும் कभी भी आए நீ அவரோடு காணப்படுவாய். हम उनके साथ होंगे. You will receive the resurrection experience with the Lord. हम पुनरुत्थान का इस अनुभव को उनके साथ पा सकते हैं. Amen. आमीन. Sometime நாம் மரித்து போனாலும் கூட यदि हम शरीर में मर भी जाएं, Amen. தேவ ஆவியினாலே முத்திரிக்கப்பட்டு இருந்தால் यदि पवित्र आत्मा के मोहर हमारे ऊपर लगाया जाता है, the power of the Holy God, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य இந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை और पुनरुत्थान का सामर्थ्य எப்படி கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை உயிர்ப்பித்ததோ कैसे यीशु मसीह का शरीर को जिलाया, அப்படியே நம்முடைய சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கும். वैसे ही हमारा शरीरों को भी जिलाएगा. Amen. आमीन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. இப்பொழுது நாம் ஃப்ளெஷ்லி சரீரத்தை நாம் ஒருவருக்கொருவர் பார்க்கிறோம். और अभी हम शारीरिक रीति से एक दूसरे को देख रहे हैं.
but one day we will meet together with the spiritual body. और एक दिन आने वाला है जब हम आत्मिक देह में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। Amen. आमीन। இந்த உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையோடு, और इस पुनरुत्थान का आशा के साथ, வாஞ்சியோடு, और इस चाहत के साथ, விருப்பத்தோடு, इच्छा के साथ முன் செல்ல हम आगे बढ़ने के लिए கர்த்தர் நம்ம ஊருக்கும் உதவி செய்வாரா. प्रभु हम सबको सहायता करें। இயேசு மீன்ஸ் எப்பொழுதுமே நாம் உயிர்த்தெழுதலில் நல்ல பங்கை பெற விரும்புகிறார். और प्रभु यीशु मसीह हम पुनरुत्थान में एक अच्छे भाग पाने के लिए चाहता है। ஒருவன் என்னை விசுவாசித்தால், यदि कोई मुझ में विश्वास करे, மரித்தாலும் பிழைப்பான். यदि मरेगा तो भी जिएगा। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. இது हालेलुया। தேவனுடைய வார்த்தை. இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே ये प्रभु का वचन है। இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுத் தருவீர்களாக. और पुनरुत्थान का दिन का ये आशीष हम தேவ ஆவியை பெறுவீர்களாக. हम पवित्र आत्मा पाए। நம்முடைய பழைய மனுஷனை சிலுவையில் அறைந்த வண்ணமாக पुराना मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाते हुए நாம் ஒப்பு கொடுப்போமாக. क्या हम समर्पण करें? தேவ ஆவி நம்மோடு கூட இருக்கிறார். प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है। சபையானது மறுவாழ்வுக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும். कलीसिया पुनर्जन्म के लिए तैयार होना है கிறிஸ்துவை சந்திக்க ஆயத்தப்பட வேண்டும். और प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना है। அப்பொழுது இந்த கிறிஸ்துவின் அவர் இந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நம்மோடு பிரவேசிப்பதாக. तो पुनरुत्थान का एक सामर्थ्य हमारे हृदय में आए। ஆமென். आमीन। நான் வந்திருக்கிறேன்னா, आए हुआ हम வசனத்தை கேட்கிறேன்னா, और वचन सुनते हुए கர்த்தர் சொல்கிறார், वचन कहता है முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், पहले प्रभु की राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजो, மற்றவை யாவும் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ये सारे वस्तुएं तुम्हें दिया जाएगा। Amen. Amen. This is the promise of the Lord. ये परमेश्वर की वायदा है। நாம் சரீர வாழ்வுக்கு தேவையான எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் சந்திப்பார். हमारा शारीरिक रीति से जो भी अवश्य है प्रभु हमें प्रदान करेंगे। ஆனால் நீ முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு. पर पहले प्रभु की राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजें You seek the resurrected life. और पुनर्जीवन के ऊपर खोजना है। கர்த்தரோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்வோம். प्रभु के साथ रहने का जीवन को हम चुने। தேவ ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை பலப்படுத்தி இந்த மகிமை உள்ள உயிர்த்தெழுதலின் நாளுக்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவார். प्रभु की आत्मा हमारे साथ रहकर हमें उस दिन के लिए तैयार करे। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, फिर से आता ले जाने के लिए। यीशु काफी है, काफी है, यीशु काफी है, काफी है। सब समयों में, सब परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में यीशु काफी है। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी ना पीछे मैं हटूंगा। शैतान नाना परीक्षाओं में कभी ना पीछे मैं हटूंगा। संसार शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुन मैं आगे बढ़ूंगा। संसार शरीर मुझे खींचते हैं, उनकी ना सुन मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु काफी है, काफी है, यीशु काफी है, काफी है। सब समयों